नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्यापन कौशल, शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल का अर्थ शिक्षण करने की कला से है। इससे शिक्षण में स्पष्टता, शुद्धता व सुंदरता आती है। शिक्षण कौशलों की खोज अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने की थी तथा इनकी संख्या 18 निश्चित की थी। भारत में एनसीईआरटी ने शिक्षण कौशलों की संख्या 7 निश्चित की है। गुजरात के बड़ौदा विश्वविद्यालय में सूक्ष्म शिक्षण का व्यापक विकास किया गया तथा शिक्षण कौशलों की संख्या 25 निश्चित की गई है जो मान्य है। पहला शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में को ही पूर्व ज्ञान आधारित होने से कहते हैं। पूर्व ज्ञान आधारित होने के कारण प्रस्तावना कौशल को क्या कहते हैं? बताएं, सोचें, विचारें। उत्प्रेरणानुक्रम कौशल। पूर्व ज्ञान आधारित होने से प्रस्तावना कौशल को कहते हैं उत्प्रेरणानुक्रम कौशल। पाठ की स्थापना होने से प्रस्तावना कौशल को कहते हैं। सोचें और बताएं। पाठो स्थापना कौशल। पाठ की स्थापना होने से प्रस्तावना कौशल को ही पाठो स्थापना कौशल भी कहते हैं। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। जी हाँ, पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण प्रस्तावना कौशल का मुख्य उद्देश्य है। पाठ योजना का दर्पण है। पाठ योजना का दर्पण किसे बताया है? प्रस्तावना को पाठ योजना का दर्पण बताया गया है। प्रस्तावना में प्रथम 4 प्रश्न होते हैं। प्रारंभ में जो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं वे क्या होते हैं? प्रत्यास्मरण आधारित होते हैं। प्रस्तावना में अंतिम प्रश्न होता है। तो प्रारंभ के 4 प्रश्न तो प्रत्यास्मरण आधारित होते हैं और अंतिम 5वां प्रश्न होता है समस्यात्मक। तो अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक होता है। बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न। इस तरह से प्रस्तावना में कुल 5 प्रश्न होते हैं। प्रस्तावना के घटक। पूर्व ज्ञान का प्रयोग। प्रस्तावना में क्या किया जाता है? बच्चे के पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। पूर्व ज्ञान आधारित ही प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठानुरूप उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अवधि 3 से 5 मिनट होती है। प्रस्तावना में स्पष्टता होती है। श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए, यानी एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से पर आधारित होना चाहिए। स्तरानुकूलता बच्चे के स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता, छात्रों को पाठ की ओर रुचि उत्पन्न करने वाली, पाठ की ओर ले जाने वाली होनी चाहिए। प्रस्तावना के उद्देश्य। पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर नवीन ज्ञान से जोड़ना। पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर नवीन ज्ञान से जोड़ना। विषय के प्रति रुचि व ध्यान केंद्रित करना। मानसिक रूप से तैयार करना। पूर्वानुभवों को जागृत करना। प्रस्तावना की युक्तियाँ। प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछकर प्रस्तावना निकाली जा सकती है। उदाहरण के माध्यम से,
वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करके, कहानी सुनाकर, अभिनय के माध्यम से, और दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से प्रस्तावना निकाली जा सकती है। इस तरह प्रस्तावना के माध्यम से छात्रों का ध्यान पाठ की ओर केंद्रित किया जाता है, छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाती है और कक्षा में मनोवैज्ञानिक वातावरण तैयार किया जाता है। प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का तात्पर्य क्या है? पूर्व कक्षा का ज्ञान, पूर्व ज्ञान से तात्पर्य क्या है? पूर्व कक्षा का ज्ञान, पूर्व कक्षाया ज्ञानम। स्क्रीन पर प्रश्न है, प्रस्तावना कौशले कस्य शिक्षण सूत्रस्य प्रयोगम भवति? प्रस्तावना कौशल में कौन से शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, उदाहरणात् नियमम प्रति, अज्ञातात् ज्ञातम प्रति, नियमात् उदाहरणम प्रति। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। अगले वीडियो में हम एक और कौशल लेकर के आएंगे। धन्यवाद। पुनः मिलामः।